नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान इंग्लिश विद महेंद्र सर में। और आज फिर एक नए सेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, हमने प्रीवियस अपनी वीडियो में पास्ट के टेंस को देखा था। पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा और पास्ट परफेक्ट पढ़ा। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है, तीनों के तीनों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन टेंसेस को हम एक साथ देखेंगे और बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम आज पढ़ेंगे, अपना टॉपिक आज का है हमारा ये। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या सीखना है आज हमको, क्या पढ़ना है आज हमको? आज हमको पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, जब हमने टेंस की आपकी डेफिनेशन बताई थी, जिस दिन हमने टेंस की पहली क्लास ली थी, तो उस दिन आपको हमने क्या बताया था? देखो, उस दिन हमने आपको टाइम लाइन के माध्यम से एक चीज बताई थी कि यहाँ आज हम खड़े हैं, ये हमारा प्रेजेंट है, यहाँ से हम पीछे गए, ये पास्ट हुआ, यहाँ से आगे गए, ये फ्यूचर हुआ। ठीक है, ये क्लियर? तो यहाँ जो हमारा, इसमें हमने बात की थी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। और यहाँ हमने बताया था कि हमारा जो फ्यूचर है, इसको हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक मूड बेस और दूसरा प्रेजेंट बेस। किस तरह से पढ़ेंगे? मूड बेस पढ़ेंगे और प्रेजेंट बेस पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और हम स्टार्ट करेंगे मूड बेस से। ठीक है ना? ऐसा कोई भी कंटेंट, ऐसा कोई भी टॉपिक आपका अधूरा नहीं छूटेगा कि जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है, जो प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए कहा गया हो, और वो नेक्स्ट वीडियोस में उसको ना कराया जाए। है ना? तो बिल्कुल, और सारी वीडियोस हमारी देखो एक दूसरे से लिंक है, बिल्कुल एक के बाद एक हमारी वीडियो कंटिन्यू एक दूसरे से लिंक है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं और केवल इसी वीडियो को देख रहे हैं और समझने में कोई दिक्कत है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रीवियस वीडियोस भी देखें, ताकि आपको पूरा कंटेंट अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक, आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम मूड के अकॉर्डिंग देखते हैं। जब हम मूड के अकॉर्डिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, इसको अभिव्यक्त करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कहता है, जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कहता है, क्या कहता है? सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस मूड को बताने के लिए हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं। ठीक, इन दोनों का हमको यूज करना है, इनको सीखना है। आई ना समझ? इन दोनों वर्ड्स को हमें सीखना है कि इनका यूज कैसे कैसे हम करते हैं। ठीक, अब आओ देखते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स क्रिएट किए हैं इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में। अभी तक हमने मतलब प्रेजेंट और पास्ट के जो टेंस पढ़े हैं, वो केवल यहाँ तक हमने बताया आपको, यहाँ के बाद सीधा सीधा एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन इसको थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सीखने वाली बातें हैं। है ना? नंबर एक पॉइंट आपका, दो आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है, एक शैल और एक विल। शैल का यूज आप सभी को पता है, आई और वी के साथ करते हैं। विल का यूज आप सभी को पता है, अदर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। ठीक है, विल का यूज अदर सब्जेक्ट्स के साथ करता है। अब ये अदर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? यू, दे, ही, शी, इट और ऑल नेम।
ठीक, ये सभी आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? अच्छा, इसकी हमने कैटेगरी बनाई और उस कैटेगरी को हमने नाम दिया नोट फिक्स्ड का। क्या नाम दिया हमने उस कैटेगरी को? इस कैटेगरी को हमने नाम दिया नोट फिक्स का। मतलब जहां पर हम आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है ना, उस कंडीशन को हम कहेंगे नोट फिक्स्ड। ठीक, ये चीज हमारी, ये बात हमारी फिक्स नहीं है। और अब इस नोट फिक्स को भी हमने दो भागों में बांट लिया, नंबर एक, नंबर दो। पहला क्या है आपका? इंटेंशन। इंटेंशन या ओपिनियन, ठीक है। इच्छा, इंटेंशन को कहते हैं, ओपिनियन को विचार। इच्छा या विचार। और दूसरा है आपका फ्यूचर एक्शन। ठीक है, दो तरह से हम यहाँ सीखेंगे भाई। या तो हम इस इन को यूज करेंगे तो हम या तो हम अपनी इच्छा बताएंगे, अपना विचार बताएंगे, या फिर हम फ्यूचर के एक्शंस को बताएंगे। ठीक, देखो एग्जांपल से समझते हैं। आई शैल होस्ट ए पार्टी फॉर यू। ठीक, फ्यूचर एक्शन देखते हैं। शी विल कम हियर टुमारो, है ना। अब देखो ये दोनों बातें, दोनों बातों को इनको देखते हैं कि आई शैल होस्ट ए पार्टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी का आयोजन करूंगा। क्लियर? अब इस चीज को जो कह रहा है, ये बात श्योर नहीं है, ये बात कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है कि वो वास्तव में ऐसा करेगा। ये चीजें डिपेंड करती है आने वाले उस टाइम पे कंडीशन पर। हो सकता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो सकता है कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए कि वो ना कर पाए ये सब, है ना। तो यहाँ कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि को जो व्यक्ति जिस काम के लिए कह रहा है वो काम वो करेगा ही करेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है ना। अच्छा, फ्यूचर एक्शन का एग्जांपल देखते हैं। सी विल कम हेयर टुमारो। आज की बात है, हम प्रेजेंट में हैं और हमने फ्यूचर की बात कर दी, हमने अगले दिन की बात की है कि भाई वो कल यहाँ आएगी या वो कल यहाँ आएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, बरसात का मौसम है, ऐसा हो सकता है बारिश हो जाए और वो ना आए। पॉसिबिलिटीज है ना। ऐसा हो सकता है कि उसके घर वाले उसको ना आने दें। तो यहाँ इसको आई और वी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का जब हम यूज करते हैं तो ये आपका नॉट फिक्स की कैटेगरी में आएगा। इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे, इंटेंशन या ओपिनियन बताने के लिए, या फिर अपना फ्यूचर एक्शन बताने के लिए। ठीक है, और यहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपका जो कार्य है वो 100% होगा या नहीं होगा। ठीक, तो ये एक छोटा सा प्रयास समझ आया आपको? फिर से देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा हमारे फ्यूचर्स के एक्शन को बताता है। ठीक है, फ्यूचर के एक्शन को बताता है। जब हमने टेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां हमने आपको बताया था कि फ्यूचर के जो टेंस होंगे उनको हम मूड और प्रेजेंट दो चीजों के आधार पर पढ़ेंगे, सीखेंगे। अब आज पहले देखते हैं मूड के आधार पर। अच्छा, मूड, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? हेल्पिंग वर्ब्स की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब हमें मिली, एक मिला विल और एक मिला शैल। ठीक, कुछ चार पॉइंट्स हैं हमने बनाए हैं, जो कुछ चार पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। नंबर एक पॉइंट हमारा है शैल आई और वी के साथ यूज करेंगे, विल इसका अदर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। इसको एक हमने कैटेगरी का नाम दे दिया। क्या कैटेगरी का नाम दे दिया हमने? इसको नोट फिक्स। हमने इसको नोट फिक्स की एक कैटेगरी का नाम दिया। और इस नोट फिक्स कैटेगरी को दो भागों में हमने बांटा, इंटेंशन और ओपिनियन।
और फ्यूचर एक्शन। ठीक है, इंटेंशन या ओपिनियन, इसको हमने कहा एग्जाम्पल से समझे, आई शैल होस्ट अ पार्टी फॉर यू, मतलब अपने विचार बताना, अपनी इच्छाएं बताना किसी को, और अपना फ्यूचर का एक्शन हमके बताना। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब आओ देखते हैं आगे इसकी दूसरी कैटेगरी। ये इसकी दूसरी कैटेगरी होगी। विल, आई और वी के साथ हम विल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारी नंबर एक पॉइंट था उसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट हमने इसका कर दिया। बिल्कुल इसको क्या कर दिया, बिल्कुल हमने इसको अपोजिट कर दिया है उस चीज के, है ना, कि आई और वी के साथ शैल की जगह हम विल यूज कर लेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज कर लेंगे। ठीक, अब इसकी एक हमने वो कैटेगरी बनाई थी नॉन फिक्स्ड, अब इसकी एक हमने कैटेगरी बनाई है, इसको हमने नाम दे दिया फिक्स्ड। ठीक है, अब इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। नंबर एक प्रॉमिस, नंबर दो डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक प्रॉमिस और एक डिटर्मिनेशन। अब इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। आई विल गिव यू ए रिस्ट वॉच। ठीक, इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। हम आजकल एग्जांपल देखो, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। ठीक है बेटा, आओ देखते हैं। अब यहां हमने अपोजिट किया, फर्स्ट नंबर पॉइंट को अपोजिट कर दिया हमने विल के साथ। आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करेंगे, और इसको हमने कैटेगरी का नाम दिया जिसको हम कहते हैं फिक्स कैटेगरी। फिक्स कैटेगरी को दो भागों में बांटा, एक प्रॉमिस और एक डिटर्मिनेशन। प्रॉमिस का हम एग्जांपल देखते हैं, आई विल गिव यू अ रिस्ट वॉच। ठीक है, कि मैं तुम्हें एक हाथ की घड़ी, हाथ में पहनने वाली एक घड़ी दूंगा। तो ये क्या बात हुई यहाँ पर, ये बात हुई उसने कह दिया कि प्रॉमिस किया है ना, वो 100% ये काम करेगा, ये एक्शन कंप्लीट होगा 100%। क्योंकि यहाँ हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, फिक्स कैटेगरी की। जब हम आई और वी के साथ विल और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करते हैं तो वो हमारा एक्शन जो होता है वो 100% श्योर हो जाता है कि ये कार्य होगा ही होगा, इस कार्य को होने से नहीं रोका जा सकता, है ना। अब डिटर्मिनेशन देखते हैं, मतलब डिटर्मिनेशन का क्या मीन्स होता है, दृढ़ निश्चय। तो क्या किया हमने, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। हम क्या करेंगे भाई, हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, हमें अच्छे तरह से पढ़ना है, तो उस पढ़ाई के लिए, उस जॉब को, अपने गोल को अचीव करने के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल एकदम मन लगा के बहुत अच्छे तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, जिससे कि हम वो एग्जाम क्वालिफाई कर लें। क्या कह रहे हैं, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, कि हम परीक्षा पास करेंगे, मतलब 100% श्योरिटी है कि हम पेपर पास करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये दो कैटेगरी हैं आपके पास, ये दोनों चीजें समझ आई आपको, नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड, दोनों चीजें समझ आई आपको, है ना। अब इसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 3 और नंबर 4।
एक आपका होता है नंबर 3 पॉइंट पर थ्रेट आता है। क्या होता है? थ्रेट। थ्रेट मीन्स किसी को धमकी देना, है ना। आपकी किसी से मुक्काबाजी हो जाए, आपकी किसी से कोई बात हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसको थ्रेट देना, उसको धमकी देना, वो चीजें आपकी कहाँ आती हैं? वो चीजें भी आपके फ्यूचर एक्शन में आती है। ठीक है, वो चीज आपकी फ्यूचर एक्शन में आएगी। और यहाँ आपको क्या यूज करना है? यहाँ भी आपको आई और वी के साथ विल और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करना है। ठीक है, आओ इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। थ्रेट, जब हम आप किसी को धमकी देंगे, हम क्या कहते हैं कि आई विल टीच यू ए लेसन, है ना, कि मैं तुझे देख लूंगा। क्या कहेंगे? आई विल टीच यू अ लेसन। नेक्स्ट देखते हैं आपका पॉइंट नंबर 4, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। ठीक, नंबर 4 पॉइंट है आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जो आपकी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन होती हैं, कोई भी आपकी गाइडलाइन जारी की जाती है, कोई भी आपको नोटिफिकेशन करके कोई भी बात आपको बताई जाती है, उसे क्या कहेंगे? ऑफिशियल ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। द कॉलेज इसमें आप गैस कीजिए जब तक मैं एग्जांपल लिखता हूं कि विल और शैल में क्या यूज करेंगे। द कॉलेज विल और शैल कंडक्ट द एग्जामिनेशन फ्रॉम 2 अगस्त। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, शॉर्ट में नहीं लिखते। ठीक है, आइए से एग्जांपल देखते हैं कि द कॉलेज विल शैल कंडक्ट द एग्जामिनेशन फ्रॉम 2 अगस्त। अब यहाँ एक चीज आप समझेंगे कि भाई कॉलेज ने अनाउंस कर दिया है ना, क्या कर दिया? अनाउंस कर दिया, उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि 2 अगस्त से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो यहाँ इस कैटेगरी में चाहे पॉसिबिलिटीज मतलब 99 पॉसिबिलिटीज परसेंट पॉसिबिलिटीज ये है कि आपकी परीक्षा होनी ही होगी। 2 अगस्त से आपकी परीक्षाएं होगी ही होगी, उनको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं पोस्टपोन करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ द कॉलेज के साथ हम शैल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम शैल का यूज करेंगे। ठीक, आइए 2-3 एग्जांपल देखते हैं। जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका एग्जाम देने से पहले एक एडमिट कार्ड आता है। उस एडमिट कार्ड पर एक लाइन लिखी हुई होती है, नो कैंडिडेट, गैस कीजिए क्या आएगा? विल और शैल। नो कैंडिडेट विल शैल ब्रिंग द मोबाइल फोन इन द एग्जाम हॉल। कोई भी कैंडिडेट विल और शैल ब्रिंग द मोबाइल फोन्स, कोई भी कैंडिडेट मोबाइल फोन्स नहीं लेकर आएगा। कहाँ नहीं लेकर आएगा? क्लास में, एग्जाम हॉल में, परीक्षा कक्ष में कोई भी स्टूडेंट मोबाइल लेकर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम? क्या कहा है भाई? उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है ना। क्या दिया है? उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है एक हमें। तो यहां हम क्या यूज करेंगे? इस कैन नो कैंडिडेट के साथ
शैल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक श्योर बात है कि अगर आप लाएंगे तो आप पनिशेबल होंगे, है ना, आपको पनिश दी जाएगी, परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ आपको शैल का यूज करना है, विल का यूज नहीं करना है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल समझ आ गया? चलो आओ, दो तीन एग्जांपल्स और हैं, उनको देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर विल और शैल विन द प्राइज। दूसरा सेंटेंस है, सी डज नॉट नो, सी डज नॉट नो द शी विल और शैल आंसर वेल। एक और सेंटेंस है हमारे पास, मोनू एंग्रीली सेज आई विल और शैल नॉट टॉलरेट द नॉनसेंस। द अथॉरिटीज विल और शैल द अथॉरिटीज विल और शैल पनिश द इंट्रोड्यूसर। ठीक है बेटा, ये चार एग्जाम्पल हैं आपके सामने, आइए देखते हैं। आई एम श्योर, जब किसी बात के लिए कोई भी व्यक्ति श्योर है तो वो आपका फिक्स कैटेगरी में आएगा, और फिक्स कैटेगरी में हमने आपको बताया कि आई के साथ विल का यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे। सी डज नॉट नो, उसने पहले ही कह दिया कि वो श्योर नहीं है ना, वो नहीं जानती है, तो ये आपका नॉट फिक्स की कैटेगरी में आएगा। और सी के साथ हम क्या यूज करेंगे, हम शैल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। मोनू एंग्रीली सेज, मोनू ने गुस्से में कहा, ठीक है, क्या कहा, आई विल नॉट, आई शैल नॉट टॉलरेट द नॉनसेंस, है ना। तो ये आपका फिक्स कैटेगरी में आ गया, उसने कह दिया 100% कि मैं आज के बाद ये बर्दाश्त नहीं करूंगा बदतमीजी, है ना। तो आई के साथ हम क्या करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे बेटा, विल का यूज करेंगे। क्लियर? द अथॉरिटीज विल और शैल पनिश द इंट्रोड्यूसर। अच्छा, इंट्रोड्यूसर किसे कहते हैं, इंट्रोड्यूसर कहते हैं घुसपैठिए को, घुसपैठिए। ठीक है, तो ये जब किसी ने घुसपैठ की है, कोई बिना इजाजत के देश की सीमा को लांघकर आया है या गया है, तो उसको क्या होगा, उसको सजा मिलेगी, 100% श्योर बात है। तो द अथॉरिटीज शैल, ये भी आपका फिक्स कैटेगरी में आएगा। ठीक, तो आज की जो ये हमारी क्लास है, ये आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर थी, और इसमें हमने आपको 4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं, नॉट फिक्स कैटेगरी में, फिक्स कैटेगरी को, थ्रेट को, और एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको अच्छे तरह से पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, इनको सीखना है।
और मिलेंगे आपसे हम अपनी अगली वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र सर पे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि एजुकेशनल वीडियो से रिलेटेड आपकी जो भी इंक्वायरी है वो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम जो ये प्रयास कर रहे हैं वो सक्सेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब तक आपके कमेंट, लाइक और शेयर नहीं होंगे तब तक हम नहीं जज कर पाएंगे कि हम इस फील्ड में जो काम करना चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उससे कुछ आपको फायदा होगा या नहीं हो रहा है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।